जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है, जिसको भालचंद्र चतुर्थी या वासुदेव चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, ये संकष्ट हर चतुर्थी का व्रत जो है इस बार कब पड़ने वाला है 2026 में, इसका महात्म्य क्या रहेगा, इसके करने की विधि क्या है, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान गणेश जी जो है विघ्नहर्ता, शुभकर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी हैं और प्रथम पूजनीय भी वो कहलाते हैं, क्योंकि हर पूजा पाठ जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही पूजन होता है। तो इनको जो है संकट नाशक जो है भगवान गणेश जी जो है संकटों को हरने वाले भी हैं, इसलिए जो है संकष्टी चतुर्थी जो व्रत आता है तो ये हर महीने की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी को एकादशी तिथि प्रिय है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को त्रयोदशी तिथि प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान गणेश जी को जो है चतुर्थी तिथि अति प्रिय है। तो चतुर्थी तिथि के दिन जो है भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। जो हर महीने की कृष्ण पक्ष में जो है जो चतुर्थी तिथि होती है, उस दिन जो है भगवान गणेश जी का चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत खास करके माताएं जो है अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की जो है बढ़ोतरी के लिए और अपने अचल सुहाग के लिए और अपने घर में सुख शांति के लिए इस व्रत को किया जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और सब कुछ जो है इनसे संभव है। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि इस बार जो है 2026 में जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो कब किया जाएगा। भक्तों, इस चतुर्थी को जो है भालचंद्र चतुर्थी या वासुदेव चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये संकटों को हरने वाली होती है। किसी की जैसे कोई संतान पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आया हो या किसी घर में कोई हारी बीमारी हो जो जाने का नाम ले रही हो, उनको जो है एक चतुर्थी का व्रत जो है जरूर करना चाहिए। भक्तों, चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वो 6 मार्च शुक्रवार को शाम के समय 5:54 पे जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। 6 मार्च शुक्रवार शाम को 5:54 चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 7 मार्च शनिवार को जो है शाम को 7:18 तक रहने वाली है। भक्तों, अब इस गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है इसमें खास कर देखा जाता है कि जिस दिन चतुर्थी तिथि भी हो और साथ में जो है चंद्रोदय उस दिन व्याप्त हो, उसी दिन जो है इसका व्रत किया तो जो है उदय तिथि से नहीं लिया जाता है, बल्कि इसको चंद्र उदय से लिया जाता है। तो चंद्र उदय जो है हमारे होंगे 6 मार्च शुक्रवार को रात्रि में जो है 9:15 पे जो है चंद्र उदय होने वाले हैं। तो 7 तारीख को तो उस टाइम चतुर्थी तिथि रहेगी नहीं, इसलिए जो है 6 तारीख को ही जो है गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो 6 मार्च शुक्रवार को किया जाएगा। क्योंकि चंद्र उदय का जो समय रहेगा वो शाम को जो है 9:15 जो है पे जो है चंद्रोदय होगा। मैं ये जो समय बता रहा हूँ ये दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ, ये अपने अपने स्थानों में जो होता है शहरों में इसमें जो है 10-5 मिनट का जो है फर्क आता है। उसको आप अपने जो शहर है वहाँ के जो आपके आसपास में कोई पंडित जी से या जो है अपने पुरोहित जी से को ज्ञात कर लीजिएगा, उस हिसाब से इसका पूजन किया जाता है। भक्तों, गणेश चतुर्थी के जो व्रत में जो है भगवान गणेश जी को लड्डू मोदक जो है अति प्रिय है। यदि तिल के मोदक हो तो अति उत्तम है, नहीं तो अपना जो है बेसन के लड्डू इत्यादि भी ले सकते हैं। भक्तों, चतुर्थी के दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। तो इस बार जो है
6 मार्च शुक्रवार को जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है सुबह 5:09 से लेकर के 5:59 तक जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके पश्चात अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे शुभ आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात जो है जो आपके घर का जो मंदिर है वह मंदिर पर बैठ करके एक सुंदर चौकी बिछाएं और उस चौकी पर जो है लाल या पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर जो है भगवान गणेश जी का जो है वहां पे विराजित करें। एक घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाने के पश्चात में आपको जो है 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करें। सदगुरु जी मन ही मन आज्ञा लें, गुरुदेव मैं यज्ञ को कर रहा हूं या कर रही हूं, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके पश्चात जो है आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार, महीना, पक्ष इत्यादि बोल करके आपको संकल्प जो है भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित करना है। संकल्प में जो है अपने हाथ में थोड़ा अक्षत चावल ले लीजिएगा और थोड़ा जल, पुष्प, द्रव्य इत्यादि रख करके संकल्प किया जाता है। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं। आप हमारे डिस्कशन में जाएंगे, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तजनों, इसके पश्चात संकल्प करने के पश्चात भगवान गणेश जी को जो है उनको स्नान कराना है और स्नान करा करके उनको वस्त्र, आभूषण इत्यादि पहनाने हैं और उनको पहना करके उनको ध्रुवा चढ़ानी है, जनेऊ इत्यादि चढ़ा करके उनका जो है पूजन करना है। वैसे प्रातः काल में जैसे माताएं बहनों को क्या होता है कि सुबह के समय में जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है या पतिदेव को जैसे ऑफिस जाना होता है तो उनको उस समय सुबह जो है समय का अभाव होता है, तो वो दिन में जो है अपराह्न काल में भी इस पूजन को कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में पूजन को कर सकते हैं। और बाकी सवेरे आपके पास समय है तो आप प्रातः काल में अगर पूजन करते हैं मुहूर्त तो ज्यादा बढ़िया है। तो सुबह जो पूजा का समय है वैसे 5:21 से लेकर के आप 6:37 तक जो है आप इस पूजन को कर सकते हैं सुबह प्रातः काल में। और उसको जो है आप सुबह वैसे तो आप 9 बजे तक किसी बीच में इसका पूजन को कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा भेद नहीं होता है। और यदि आपको सुबह समय का अभाव होता है तो आप अपराह्न काल में दोपहर में इसका पूजन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से भगवान गणेश जी को जो है उनको अभिषेक करके उनको जो है वस्त्र पहनाएं, उनका जो है चंदन अक्षत इत्यादि चढ़ाएं और उनको पुष्पमाला पहनाएं, जनेऊ पहनाएं और उनको जो है भोग अर्पित करें। भोग में जो भी आपके पास यदि उसे लड्डू है तो अति प्रिय है, नहीं तो अपने जो पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है भोग अर्पण करें। पान का जोड़ा भगवान जी को जरूर चढ़ाएं और दुर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए उनको दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। और कुछ ऋतु फल, कली, केले का फल इत्यादि फल चढ़ाएं और इस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी को जो स्थापना करने की जो विधि है वो हम पहले बता चुके हैं। डिस्कशन में जाएंगे तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि भाई भगवान गणेश जी को जो है कैसे विराजित करना है, उनको स्थापित कैसे करना है, उसमें क्या क्या विधि, क्या क्या प्रक्रिया है वो सब हम पहले बता चुके हैं। भक्तों, इस प्रकार से उनका जो है पूजन करें और उनकी आरती करें। कथा श्रवण जरूर करनी है। यदि आपके पास प्रातः काल में समय है तो प्रातः काल कथा सुनिए, अपराह्न काल में है तो अपराह्न काल में सुनिए, या सायंकाल प्रदोष काल में आप कथा सुन सकते हैं। कथा आपको जरूर सुननी है, क्योंकि बिना कथा सुने हुए इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो कथा सुनिए और उसके पश्चात जो है आरती इत्यादि करके भगवान गणेश जी का जो है उनको पूजन कीजिए, उनसे जो है आशीर्वाद लीजिए। उसके पश्चात जो आपके आसपास में जो कहीं शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के जो है 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है और भगवान शंकर जी से जो है प्रार्थना करनी है और जिस उद्देश्य से आप इस व्रत को कर रहे हैं उसकी कामना उनके आगे बोलनी है। उसके पश्चात सारा दिन जो है ओम श्री गम गणेशाय नमः, गम गणेशाय नमः, राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव बोलते हुए पूरा दिन व्यतीत करें। जो भी कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपना किसी जो है किसी की चोरी, फरेब, चुगली, निंदा इत्यादि से बचें और जो भी कार्य करें भगवान की पूजा निष्ठा मान करके उस कार्य को करें। और जब भी आपके पास समय मिले भगवान का नाम बोलते रहें, उच्चारण करते रहें। और सायंकाल में प्रदोष काल में जो है फिर भगवान का पूजन करना है। उसी प्रकार से सुबह पूजन किया था वैसे शाम को फिर उनको पूजन करना है। और पूजन करके उनको जो है यदि तिल के बने हुए मोदक हो तो अति उत्तम है, नहीं तो अपना बेसन के लड्डू इत्यादि लेकर के भी आप जो है उनका पूजन कर सकते हैं।
और भगवान का जो है पूजन कीजिए, उनको भोग अर्पण कीजिए, आरती कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि भगवान को दुर्वा अति प्रिय होती है, इसलिए दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। और जब पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा जो है भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से सायंकाल में उनको भोग लगाएं। भोग लगा करके उसके पश्चात जब चंद्र उदय हो आपके शहर में, तो शाम को जो पूजा का समय है वो 6:22 से लेकर के 7:42 का जो समय है, उस समय में आप जो है सायंकाल में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जब रात्रि में जो है 9:15 पर जब चंद्रोदय होंगे, फिर भगवान चंद्रदेव को जो है अर्घ दें। अर्घ देने की प्रक्रिया भी हम पहले बता चुके हैं कि एक थाली लें, थाली में जल भर लें, जल भर में उस चंद्र की परछाई दे करके उसमें जो है आपको दूध मिश्रित जल से सोम सोमाय नमः करके अर्घ्य प्रदान करना है। उनको गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि पंचोपचार, षोडशोपचार जो भी बन सकता है वैसे जो है उनको पूजन अर्चन करें। और उसके बाद जो प्रसाद आपने गणेश जी के लिए अर्पित किया था और चंद्रदेव को भी अर्पित करें। और यदि आप थोड़ा खीर बना सकते हैं तो अति उत्तम है। तो इस प्रकार से चंद्रदेव को नमस्कार करें। उसके पश्चात जो है आप जिस कामना से इस व्रत को कर रखा है उस कामना को चंद्रमा के आगे बोलना है और अपने घर में जो अपने बच्चों को जो है शुभ आशीर्वाद ना जाए, जो अपने प्रसाद बनाए और बच्चों को वितरित करें। इस प्रकार से जो है आपको ये गणेश जी का जो है व्रत का पालना उसके बाद करना है। पालना जो है आपको करने से पहले ब्राह्मण भोजन की आपको व्यवस्था करनी है। तो ब्राह्मण भोजन की रात्रि में आपको व्यवस्था नहीं बन पाती है तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है सूखा अनाज जैसे आटा है, चावल है, दाल इत्यादि सब्जी जो भी है निकाल करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके संकल्प कर लीजिए। प्रातः काल जो है आपके आसपास में जो देव मंदिर हो या कोई पुजारी हो या आपके पुरोहित हो तो उनको आप उसको दे सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण भोजन के बिना, क्योंकि इसमें 3 चीजें मैं बार बार बोलता हूं, मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें संकल्प को जरूर लेना है। उसके पश्चात आपको जो है कथा, जिस भी व्रत को करते हैं उसकी कथा सुननी है। तीसरा जो है ब्राह्मण भोजन। इन 3 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसा करने से जो है आपको उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप जो है गणेश जी का जो है व्रत है उसको जो अपने जो प्रसाद आपने बनाया था वो अपने बच्चों में वितरित करें और उसके पश्चात आप पालना कर सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से जो ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत है चैत्र मास के, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें यदि मेरे को बताने में कोई त्रुटि हो रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस व्रत की जो कथा है बहुत शीघ्र जो है डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप वहां से कथा सुन सकते हैं। और वैसे इसकी पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है, वहां से आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। भक्तों, भगवान गणेश जी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।